अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। होप यू आर डूइंग वेल। आज हम ये सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत चाइनीज़ कॉलर किस तरह लगाते हैं और बैक पे जो ये स्लिट होती है हाफ पे वो हम किस तरह रखते हैं और जो ऊपर योक डाली है वो किस तरह हमने डालनी है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो कपड़ा है वो है मरीना का और ये विंटर स्टफ़ है और ये साइड पे हमने लेस लगाई है और जो इसके बाजू हैं वो चुनट्स वाले हैं। कफ रख के सिंपल आपने कफ बनाना है और उसके ऊपर चुनट्स वाले बाजू ऐड कर देने हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज हम लोग सीखेंगे विंटर का खूबसूरत सा ड्रेस कोड सेट हमने किस तरह बनाना है। एक्चुअली ये मैं बना रही हूँ 9 to 10 ईयर्स के बच्चे का। तो जो आपने देखा है अभी सेम उसी स्टाइल का। इसमें यह है कि हमने पहले तो इसके ये देखिए मैंने 3 पोर्शन काट लिए हैं इसके। ये एक पट्टी है जो कि 5 इंच की है, लेकिन चौड़ाई इसकी 5 इंच की है और जो लंबाई है वो 22 इंच की है। अच्छा, इस पे मैं आपको बताऊं कि मैंने फ्रंट और बैक साइड दोनों अलग अलग क्यों काटी हैं। जो आपने पिक्चर देखी है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो है कपड़ा ये विंटर स्टफ का है, ठीक है। तो मरीना का है ये। इसकी जो लंबाई है वो मैंने ली है 34 इंच। 34 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है, लेनी है जो तैयार होगी। और अगर आप इसको 33 भी रखना चाहते हैं, अभी मैंने लॉन्ग लेंथ लेनी है इसलिए मैंने इसकी 33 34 रखूँगी। अगर आप शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो आप 30 भी सही रहेगा। अच्छा, लंबाई इसकी क्या है हमारे पास जो अभी है वो 34 है, 35 है, जो कि मैं रखूँगी 34। और जो इसकी चौड़ाई है वो है 22 इंच। ये मेरा 1 इंच क्योंकि कटा हुआ है तो फिर ये 10 इंच पे आ रहा है, तो वैसे ये 11 इंच है, तो 11 एंड 22 हो गया। अच्छा, अब इसका जो बैक साइड है ये जो है ये अगर हमने 34 पे 35 पे रखा है तो बैक साइड मैंने ली है 30 इंच, क्योंकि 5 इंच का मैंने ऊपर वो योक डालनी है इसकी। और जो इसके ये चीज़ होगी वो हमने यहाँ पे आपने इसका जो लेना है बैक साइड वो ज़्यादा लेनी है, क्योंकि बैक साइड पे हमने 4 इंच ज़्यादा लेना है। 2 इंच का बड़ा हमने प्लेट डालना है। ये आप देख रहे हैं, इधर से हम लोग प्लेट डालेंगे इसका। यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, ये फोल्ड होके हमारे पास बॉक्स प्लेट है बैक साइड पे आ जाएगा, तो इसलिए इसको हम पीछे रखेंगे। इसको हम कटिंग में शामिल नहीं करेंगे। आपने पहले इनके चारों साइड्स जो है वो सही से जोड़ लेनी है, ऊपर नीचे इक्वल आपने जोड़ लेनी है। और फिर आपने इसके ऊपर ही ये जो 5 इंच की हमने पट्टी काटी हुई थी, हमने बैक साइड पे ये योक डालनी है। यहाँ पे फिर हम इस तरह इसको अटैच कर देंगे। ये भी मैं बॉक्स डालना भी आपको सिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे ये हमने दोनों चीज़ें अब हमारी बराबर होगी, बैक भी और फ्रंट भी, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हम इसकी मेजरमेंट में आपको बताती किस तरह से ली है। ये हमने जो है वो 8 इंच का लिया है। ये देखिए, ये हमने 8 इंच पे निशान लगाया है और ये हमने 7 इंच पे निशान लगाया है। ये थोड़ा सा ज़्यादा इस वजह से लगाया है, 4 फोल्ड करके आपने फिर इसके 7 इंच पे लगाना है और इसी तरह फोल्ड करके यहाँ से आपने ये 8 इंच के पे लेके आना है। अच्छा, मैंने ये इस वजह से ज़्यादा लगाया है क्योंकि बच्चों ने सर्दियों में स्वेट शर्ट्स या हाई नेक कोई भी इस तरह की चीज़ आप नीचे पहन लें तो ये खिंचाव फील ना हो, इस वजह से। अच्छा, कंधे की कटिंग आपने बहुत तरीके से बहुत आराम से करनी है, अच्छे तरीके से करनी है। यहाँ से आपने ऐसे ये ऐसे सीधा लेके आए और फिर आपने जैसे ही ये इस तरह की ट्रायंगल शेप बन जाएगी तो आपने 1 इंच और ½ इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ से गुलाई की शेप करनी है, यहाँ से गुलाई की शेप करनी है। और यहाँ से ही फिर आपने ऊपर की तरफ ये लेके आना है। आपने इसी तरह बस गुलाई की सिंपल शेप लेनी है
मैं आप अब कटिंग करके दिखाती हूँ। बैक और फ्रंट पे दोनों पे आपने सेम ही देनी है शेप, लाइक दिस। ये देखें, आपने इस तरह से इसकी शेप देनी है। और जो फ्रंट है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बैक का है। अच्छा, फिर आपने 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ से फिर आपने ऐसे करना है, ऊपर की तरफ करना, ताकि हमारा जो तीरा है, जो कंधा है, वो बैठा रहे। अब आपने बैक साइड जो है वो सेपरेट कर लेनी है। अब आपने इस तरह करना है कि फ्रंट साइड पे आपने ऊपर से इसी तरह रखना है। ये थोड़ा थोड़ा 2-3 सेंटीमीटर नीचे ज़्यादा आते जाना है। ऊपर से 2 सेंटीमीटर, फिर नीचे 3 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, यहाँ तक मैक्सिमम आपने 1/2 इंच 5 सेंटीमीटर तक लेके आना है। और यहाँ पे फिर आपने फिर उसी तरह मिला देना है। ये ऊपर वाला जो फ्रंट वाला होगा वो हमारा थोड़ा सा डीप होता है, यहाँ से ऐसे फ्रंट से आपने इस तरह इसको करना है। ये चेक कर लें, बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से आपने कटिंग करनी है। ये हमारी बैक साइड होगी 1/2, और ये ऊपर जो हमारे पास कंधा था वो हो गया। ओके, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपने मैक्सिमम रखना है डिस्टेंस, वो 13 इंच हो। अदरवाइज मैंने ये 12 इंच रखा है। ये देखिए 12.5 पे मैंने रखा है, लेकिन आपने 12 भी रख सकते हैं। मैंने क्योंकि बैक साइड पे वो रखी है, प्लेट डाला है, तो इसलिए अब हमें ये नहीं होगा कि यहाँ पे तंग हो रहा है। ये इस तरह से आपने काटना है, और बस हाफ इंच का आपने ये कटिंग करनी है। क्यों मैं कह रही हूँ 1/2 इंच की, क्योंकि ये कुर्ता स्टाइल है, छोटे बच्चों का होता है, तो फिर थोड़ा सा इजी होता है। इसमें फिटिंग की कोई ज़रूरत खास नहीं होती। और बाकी ये हमारे पास जो नीचे वाला पोर्शन है, ये इतना सा बचेगा। मैं आपको दिखाती हूँ। 13 इंच पे हमने तैयार इसकी लेंथ रखनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कंधा तो हमने काट लिया था वहाँ पे, और ये अब जो बाजू हम ले रहे हैं उसकी आपको बताती हूँ कि मैंने कितने इंच ये बाजू लिए हैं। बाजू मैंने 16 इंच लिए हैं, जिसमें 1/2 इंच हमारा ये नीचे से और 1/2 ऊपर से अंदर आ जाएगा सिलाई के दौरान। नीचे पे मैंने नीचे 16 इंच जो है वो इनफ नहीं है, 3 इंच का आगे मैं लगाऊंगी कफ, जिस पे मैंने ये बाजू की सारी चुनट्स डालनी है और उसके आगे कफ लगाने हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि हमने ये जो कंधे के बाद बाजू के साथ जो कंधा अटैच होगा वो किस तरह से काटना है। अच्छा, आपने पहले तो आपने ये चौड़ाई जो है वो उतनी लेनी है जितने आपने कंधा आपका चौड़ा है, उससे आप 2 इंच ज़्यादा ले लें। उसके बाद आपने इस तरह करना है कि यहाँ से जहाँ पे ये 4 फोल्ड है वहाँ से आपने इस तरह करना है कि 3 इंच का गैप छोड़ना है, और 3 इंच का गैप वहाँ से इधर से इतना नीचे की तरफ लेके आना है। जब आप 3 इंच का गैप देंगे तो जो दरमियान में इन दोनों 3 इंच यहाँ से और 3 इंच यहाँ से जो जगह बनेगी, वहाँ पे आपने मध्य की शेप का आपने इसको निशान लगा लेना है, और फिर उस शेप से आपने इसको काटना है। मैं आपके सामने कटिंग करती हूँ। ये देखिए मैंने इसके निशान लगा लिया हुआ है। लाइट सा मध्य की शेप का, ये नहीं है कि आपने फुल मध्य शेप ही देनी है, थोड़ा सा इस तरह, और ये फिर आपने इस तरह से करना है। फिर आपका बाजू सेट रहता है। ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें ऐड किया है क्योंकि मैंने चुनट्स डालनी थी, अदरवाइज तो मुझे 1 इंच ही डालनी पड़ती अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ डालना होता तो, लेकिन यहाँ पे मैंने क्योंकि चुनट्स डालनी है इसलिए फिर मुझे थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा भी हो जाता तो है थी। अब थोड़ा सा हमें यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा
काटते हैं। प्लीज़ बच्चे कार्टून देख रहे हो, उनके नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे ये देखें, इस तरह इसकी आप शेप देख लें। यहाँ से ऐसे आएगी और यहाँ से फिर ऐसे लाइट सा बस काट रहे हैं, ज़्यादा नहीं काटना। बस इस तरह। फिर ये अगर आपके पास जोड़ है तो आप इस तरह जोड़ की सिलाई लगा लेंगे और ऊपर फिर ये कंधा के आप निशान लगा लेंगे। चलिए अब हम गला बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो स्ट्रिप काटी है वो है 30 इंच। 6 इंच उसका बैक साइड पे आ जाएगी और 6 इंच ये आगे उसका गला जहाँ तक ओपन होता है बच्चे का वहाँ तक आ जाएगी। उसके बाद आपने इस तरह करना है कि 1/2 इंच यहाँ से फोल्ड करना है और इसको कंप्लीट कवर करना है इस तरह से। और ये फिर 1/2 जो इंच होगा जो अंदर की तरफ ये आप नज़र आ रहा है स्लिट, ये मैंने इसलिए लगाई है कि यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, फिर इसको हम फोल्ड करेंगे और कुछ इस तरह से ये हमारी ओवरऑल स्ट्रिप बन जाएगी इस तरह। और इसकी जो चौड़ाई है वो आपने 1 इंच लेनी है, 1 इंच से ज़्यादा नहीं अच्छी लगेगी। और अगर आपने इससे छोटी बनानी है तो 7 सेंटीमीटर की आप बनाइएगा, तो इस तरह हो जाएगा। अभी फिर हम गला काटते हैं। तो ये है गला जिसके ऊपर मैंने निशान लगा लिया है। ये तीरे का निशान जो है वो हम लगाएंगे 3 इंच पे, जो कि 6 इंच आ जाएगा ना। तो यहाँ से दोनों साइड से, अच्छा यहाँ पे फिर वो निशान लगाने के बाद वो जो हमारी ये चीज़ होगी वो 5 इंच तक रखेंगे। और ये जो है मैंने रखी है 10 इंच, 10 इंच रखी है। और जो इसकी ये चीज़ है यहाँ पे आपने 3 सेंटीमीटर रखनी है, बस 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई होगी। और ये हमारे पास ऊपर 5 इंच का होगा। बाकी जो स्ट्रिप होगी अगर बचेगी तो वो ऊपर की तरफ हम इसके ऊपर कवर कर लेंगे, अदरवाइज़ जो स्लिट होगा अंदर की तरफ वो हमारा इतना ही होगा। तो चलिए मैं आपको इसकी कटिंग भी करके दिखाती हूँ। कटिंग आपने यहाँ पे जो निशान लगाया होगा वहाँ पे आपने इस तरह से करना है और फुल यहाँ से ऐसे सीधी की तरफ नहीं लेके जाना, थोड़ा सा ऐसे गुलाई की तरफ करते हुए ऐसे ऐसे आप कैंची को देख रहे हैं ना, इस तरह आपने करना है। और फिर यहाँ पे आके आपने जब इसकी कटिंग करनी है तो ऐसे टिल्ट करनी है सीजर को। खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से कुछ इसकी शेप आएगी और फिर आपने ऐसे 1 सेंटीमीटर अंदर की तरफ दोनों साइड पे ना ऐसे लगाना है। यहाँ पे आपने इस तरह करना है कि जो इसकी बुकरम के साथ जो हाली होती है उसके साथ साथ जो हमने 1/2 इंच के निशान पे किया हुआ था, इसकी इस्त्री से निशान लगाया हुआ था उसको, और जो कमीज़ का कपड़ा है उसको ऊपर नीचे रख के आपने सिंपल सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने फिर इस तरह करना है कि उसको सीधा कर लेना है, दोनों चीज़ों को सीधा कर लेना है आपने। और साइड से आपने जो कपड़ा होगा वो एक साइड पे करके, तो जो खाली जगह होगी गले के अंदर से जो खाली जगह होगी वहाँ से आपने इसको रखना है और साथ साथ नीचे से कपड़ा बैक साइड पे पीछे करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। इस तरह आपकी बहुत नीट और अच्छी फिनिशिंग आएगी और एक ही सिलाई में ये सारा कवर हो जाएगा। इसको आपने घुमाते जाना है और एंड तक इसको लेके जाना है, जहाँ पे आपने इसकी जो स्ट्रिप है वो आपने अपने अकॉर्डिंग लंबी रखनी है। ऐसे आप इसको सिलाई लगाते जाएं। और फिर इसके ये भी है कि आपने जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है उधर बहुत एहतियात के साथ लगानी है। ये मैं आपको दोबारा निकाल के दिखा रही हूँ कि ये इस तरह आपने इसका इस्त्री से सेट कर लेना है पहले और उसके बाद फिर इसके ऊपर सिलाई लगानी है।
और एंड पे जहाँ पे ये अभी लगा रहे हैं तो दोनों साइड पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो अंदर की तरफ पहले फोल्ड कर लें, उसके ऊपर फिर आपने ये सिंगल सिलाई लगा जाना है। और फिर आपने इसको थोड़ा सा बस 3 इंच का ही फासला लेके आपने ऊपर नीचे ये जो स्ट्रिप होगी, पट्टी होगी, इसको लगाना है। और बाद में आपने जितना इसको ओपन रखना है उतना रख के, और फिर आपने इसके जो दरमियान में 7 इंच का जो मार्जिन है वहाँ पे छोड़ते हुए ऊपर से कंधे से लेके नीचे तक जहाँ पे 5 इंच का निशान लगाया था आपने वहाँ पे अपनी टिच बटन लगा देना है। देखिए कितनी अच्छी इसकी बहुत नीट लुक आई है। अब इसको प्रेस कर लें और बाजू आपने जिस तरह सिंपल बाजू बनाते हैं उस तरह बाजू बना के आगे आपने एक बहुत ही खूबसूरत सा बुकरम में ऐड करके ये आपने बनाना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।